जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटी योग न्यूज। देखिए, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बाद अब खेसारी लाल यादव जो ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं, उनकी मुलाकात तेजस्वी प्रसाद के दरबार में होती है। इसके बाद मीडिया में अब यह जो है सनसनीखेज बना हुआ है। राजनीति में भूचाल आने वाली है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि पहले पवन सिंह मुलाकात करते हैं, उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव से खेसारी लाल यादव की मुलाकात की क्या मायने निकलती है। तरह तरह की बातें की जा रही है, लेकिन इस पर खेसारी लाल यादव जब तेजस्वी दरबार से बाहर निकलते हैं तो उन्होंने कहा कि यह मुलाकात जो था वह शिष्टाचार मुलाकात था। हालांकि क्या कुछ इस पर बातें निकल कर सामने आएगी, इस पर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी हैं। हम विस्तार से खेसारी लाल यादव की इस मुलाकात पर चर्चा करेंगे। जी, सभी लोग को नमस्कार। जितने भी सिटी योग परिवार से जुड़े दर्शक हैं, सभी लोग को मैं बताना चाहूँगा चितरंजन जी कि जिस तरह से पिछले दिनों तेजस्वी प्रसाद यादव से ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव ने मुलाकात की है, ये बहुत बड़ा मायने है। मायने इसलिए है चूंकि चुनाव 2025 का नज़दीक आने वाला है और विगत कई दिनों से भी मुलाकात कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि मुलाकात होती थी, लेकिन तेज प्रताप यादव के कई कार्यक्रम में खेसारी लाल यादव देखे गए हैं। लेकिन स्पेसिफिक तेजस्वी से मुलाकात करना, उनके घर में जाना, मुलाकात करना, बैठना, फिर जब मीडिया के सवाल का जवाब उन्होंने दिया है कि तो पारिवारिक रिश्ता है, हमारे बड़े भाई हैं, हमने आशीर्वाद लेने गए हुए थे तेजस्वी यादव से। तो ये तमाम आशीर्वाद लेने का जो क्रम है 2025 2 से 3 महीना बाद चुनाव है, तो कहीं ना कहीं इसी और इशारा कर रहा है। और खेसारी लाल यादव भी महत्वाकांक्षा रखते हैं कि हम भी विधायक बने चुनाव लड़ने के लिए। चूँकि आपने देखा होगा जब पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत ही तरीके से उनका मदद किया था। मतलब चुनावी दौर में जाकर प्रचार प्रसार में खेसारी लाल यादव भी गए थे, आप देख रहे होंगे। तो उनको भी उम्मीद है कि जब हम चुनाव में होंगे तो हमारे मदद करने के लिए भी पवन सिंह होंगे। उस समय जब पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे, औरंगाबाद का कुछ हिस्सा काराकाट में है जिले का, तो हम खुद कवरेज कर रहे थे। यहीं बारून के एक सभा स्थल में वो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी आए थे जी। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पवन सिंह जब चुनाव जीतते हैं तो हम पूरा रात नाइट फ्री में जनता के लिए कार्यक्रम देंगे। हाँ, तो सोचिए इन लोग दोनों में ऊपरी कुछ हो लेकिन अंदर से अच्छी दोस्ती है। एक ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं तो एक पावर स्टार कहे जाते हैं। अगर दोनों चुनाव लड़ेंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए क्रॉस एडवर्टीजमेंट करेंगे, यानी इनका ये करेंगे, इनका ये करेंगे। इससे क्या होगा, दोनों के समर्थक हैं। अभी तक विगत 20 सालों से लगातार भोजपुरी इंडस्ट्रीज पर इन दोनों के सिवा कोई राज नहीं कर रहा है। और आप देखे होंगे आए दिन अभिनेता से नेता बनने का जो चलन है बहुत भोजपुरी में पीक पर है। भोजपुरी में नहीं, बिहार में ही देखिए ना, बिहार, यूपी, शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज तिवारी, रवि किशन, इसके अलावा नहीं और भी इन लोग तो सीनियर में आ गए। अब इधर मैं बताना चाहूंगा, जिससे पवन सिंह ने चुनाव लड़ा, अब उसके बाद मालूम चल रहा है कि रितेश पांडे भी जन सुराज को ज्वाइन कर लिया। रितेश पांडे ने पिछले चुनाव लड़ा। आलोक कुमार जो है उनको भी मतलब राजनीति की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। गुंजन सिंह, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। तो ये कहीं ना कहीं इन लोग अभिनेता से नेता बनने का जो चलन अब प्रक्रिया चल चुका है, तो इसमें ट्रेंडिंग स्टार पीछे कैसे रहेंगे। और इनके तमाम जितने भी समर्थक हैं, जितने फॉलोवर हैं खेसारी लाल प्रसाद यादव के। चंदन जी, तेजस्वी प्रसाद यादव से अचानक खेसारी लाल यादव की मुलाकात क्या बताती है? बात यही है, मैं बता रहा हूँ कि 2025 का चुनाव नज़दीक है। इससे पहले मिलकर बात पक्की कर लेना कि भाई आप किस तरह का विधानसभा देंगे। चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव का आशीर्वाद मिलना उनके लिए, जाइए फील्ड में रहिए, तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम सोचेंगे। तो तेजस्वी प्रसाद यादव को भी कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि ट्रेंडिंग स्टार हैं और इनके कई मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं कोई भी वीडियोज़ पर, इनके चाहने वाले हैं। तो इनका तमाम फॉलोवर को वोट में तब्दील कर लें तो ये सबसे बड़ी बात होगी। और साथ साथ अगर खेसारी लाल जो है तेजस्वी अगर सीट देते हैं तो सिर्फ एक ही सीट पर फायदा नहीं होगा तेजस्वी प्रसाद यादव को, बहुत सीटों पर अगर प्रचार प्रसार स्टार प्रचारक बनाते हैं खेसारी जी को तो उनको फायदा होने वाला है। खेसारी जी को देखा होगा आपने, जब भी वो गाना बनाते हैं अपना तो लालू यादव के पक्ष में ही बनाते हैं। हाँ। लालू बिना चालू बिहार न हुई, इस तरह के कई गाना है जो खेसारी लाल यादव को देख सुनते होंगे आप। लालू यादव के पक्ष में ही बनाते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव के वही पक्ष में बनाते हैं, या फिर तेजस्वी के जो विधायक हैं उनके पक्ष में बनाते हैं। लेकिन वो
अदर पार्टी एनडीए के समर्थन हाँ, किसी देखिए का नहीं देखिए बनाते। देखिए बिहार में जातीय रंग हमेशा चला रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस बिरादरी से, जिस जात से खेसारी लाल संबंध रखते हैं, तो यादव समाज है, तो ये अमूमन है कि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर इस बार पवन सिंह भी गड़बड़ाए हुए हैं बीजेपी से, पिछले बार चुनाव में देखा टिकट नहीं दिया बोलकर, हाँ, लड़वा रहे थे बंगाल से, और वो बिहार के रहने वाले बंगाल का करेंगे, फिर विवाद भी हुआ था। फिर उसके बाद अभी का अगर तेजस्वी दोनों को अगर टिकट दे देते हैं, चाहे तो ये भी इच्छा की है पवन सिंह, हम इस बार नहीं, हम सांसद के चुनाव लड़ेंगे, तो कुछ ना कुछ होगा। तो अगर दोनों मिलकर इस बार, तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव चुनाव जीतेंगे, अगर ऐसा लोग बोल रहे हैं, जानकार बता रहे हैं। इसे अगर दोनों पवन सिंह और खेसारी दोनों मिल जाते हैं, तब तो बहुत बड़ा लाभ तेजस्वी प्रसाद यादव को एकदम होने वाला है। आपने देखा होगा, और खुद बीजेपी से बहुत सारे राजपूत समाज से जो है वो भी अवॉइड चल रहे हैं। जो आजकल जो प्रकरण आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से अमित शाह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जो चुनाव हुआ उसमें बलियान को जो सपोर्ट किए हैं, इससे एक बड़ा वर्ग, राजपूत का बड़ा वर्ग कहीं ना कहीं नाराज है शीर्ष नेतृत्व के प्रति। तो इसका भी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जब राजपूत समाज बिगड़ता है तो राजस्थान भी चुनाव हरा दिया था एक समय, आपने देखा होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि देखिए, लेकिन खेसारी लाल यादव मिले हैं और उनके तमाम समर्थकों में खुशी है कि अब हमारे भैया अभी नेता से नेता बनेंगे। और बार बार बोल भी रहे थे देखा जाएगा। मीडिया जब सवाल क्या कारण है कि आप मिले तो क्या बोले, देखा जाएगा, आशीर्वाद दिए हैं, देखा जाएगा, राजनीति करेंगे, विधायक बनेंगे। तो हम आज में जीते हैं, कल पर कल छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इशारा था खेसारी लाल यादव का, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में चुनावी टिकट लेने की फिराक में है। चलिए, तो देखिए, ये थे हमारे साथ चंदन भारती जी, जो खेसारी लाल यादव को लेकर के चर्चा कर रहे थे। आपने सुना होगा कि लालू बिना चालू बिहार ना हुई, और कई तरह के गाने जो है वह आरजेडी के समर्थन में गाते हुए खेसारी लाल यादव दिखाई देते हैं। अब उनकी तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात यह दर्शाने लगी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उनकी नज़र है और वे चुनाव लड़ने के मूड में हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि खेसारी लाल यादव किस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, कहाँ से उनकी तैयारी है, कहाँ से तेजस्वी प्रसाद यादव टिकट देते हैं। अगर उन्हें टिकट देते हैं तो काफ़ी फायदा होगी। ये तो वक्त बताएगा क्या कुछ आने वाला वक्त में होता है। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। देखते रहें सेतुयोग न्यूज़।